गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू वेलनेस टॉक। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सब लास्ट तक रुकिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस टॉपिक से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अमर है। मैं इस कम्युनिटी में जुड़ा था अपने बढ़ते हुए पेट को कम करने के लिए। मेरा पेट धीरे धीरे बाहर निकलता जा रहा था और मेरा स्किन बहुत ही खराब हो रहा था। थैंक्स टू माय ब्यूटीफुल कोच, उन्होंने मुझे बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइड किया। आई गॉट अमेजिंग रिजल्ट। 2 महीने में 12 केजी फैट लॉस किया मैंने और ड्रास्टिकली मैं अपने कमर का साइज से 4 इंच लॉस कर चुका हूँ और एनर्जी लेवल अभी सुपर्ब है। पहले से एनर्जेटिक फील करता हूँ और मैं एक मेडिसिन स्टोर में जॉब कर रहा था पहले। अपने खाने-पीने का एकदम से केयर नहीं ले रहा था, ज़्यादातर ब्रेकफास्ट स्किप कर रहा था। थैंक्स टू दिस लवली कम्युनिटी, क्योंकि मुझे यहाँ आके ब्रेकफास्ट क्या होता है इसके बारे में मालूम पड़ा और हेल्थ के बारे में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो मैं अभी बहुत सारे लोगों को सिखा भी पा रहा हूँ। अपने फैमिली मेंबर्स का भी खाने पीने का केयर ले पा रहा हूँ। अपने फैमिली मेंबर्स के हेल्थ के बारे में भी मैं केयर ले पा रहा हूँ। उसके साथ ही साथ मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के भी फैमिली मेंबर्स का केयर ले पा रहा हूँ। इसका पूरा क्रेडिट इस कम्युनिटी को जाता है, क्योंकि इस कम्युनिटी से मैंने वो सारा चीज सीखा है। तो मैं आज उसी को बस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेलनेस क्या है एंड इलनेस क्या है। इलनेस किसे कहते हैं और वेलनेस किसे कहते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। लेट्स गेट स्टार्टेड। इलनेस वर्सेस वेलनेस। आप में से शायद किसी किसी को ये टर्म पता रहेगा, इलनेस एंड वेलनेस ये क्या होता है आपको शायद पता रहेगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो हमारे हेल्थ का ये दो पहलू है, दो पार्ट है। हेल्थ, अगर आप में से मान लीजिए किसी को हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, वो जा रहे हैं उसका ट्रीटमेंट करवाने, उसको बोला जाता है इलनेस सेक्टर। जो नीचे वाला लाइन है इस तरफ जो जाता है वो है इलनेस सेक्टर। आपको कुछ हेल्थ चैलेंजेस इन द सेंस आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आ गया, आपको डायबिटीज आ गया, आपको कुछ स्किन खराब हो रहा है, आपको कुछ भी चैलेंजेस है, आपके आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, आपको हेडेक हो रहा है, आपका एनर्जी लेवल कम हो रहा है, आपको वोमिटिंग हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आया, उसके बाद गए आप डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाने, उसको कहा जाता है एक्चुअली इलनेस सेक्टर। बट वेलनेस सेक्टर क्या होता है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आप सभी ने शायद सुना होगा। तो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आते क्यों हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करें एंड अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए पहले से ही मान लीजिए गैस्ट्रिक क्यों आया, उसके बारे में अगर मेरे को नॉलेज है एंड मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस क्यों होता है, ब्लड शुगर इम्बैलेंस क्यों होता है, उसके बारे में मुझे जानकारी होना चाहिए एंड उसके ऊपर में एक्शन लेना चाहिए। अगर ये मैं कर रहा होगा तो वी आर इन वेलनेस सेक्टर। तो आप में से किसी को पसंद है क्या कि डिजीज आएगा उसके बाद आप लोग जाएंगे उसका ट्रीटमेंट करवाने? किसी को पसंद है? एंड किस किस को पसंद है डिजीज आने से पहले, प्रॉब्लम आने से पहले हम लोग अपने लाइफ को बेटर करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। इसके लिए कौन कौन रेडी है? हैंड राइज कर सकते हैं प्लीज। कौन कौन रेडी है सीखने वाले, सीखने के लिए कि कैसे हम लोग अपने हेल्थ को बेटर कर पाएंगे डे बाय डे सीख के? सुपर, थैंक यू ऑल। वेलकम टू वेलनेस सेक्टर, वेलकम टू दिस लवली प्रोग्राम। तो पहले हम लोग और थोड़ा क्लैरिटी ले आते हैं कि क्या है इलनेस एक्चुअली। इलनेस क्या होता है ना, जो हमारी बॉडी, हमारी माइंड, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जब हमारा तबीयत खराब रहता है, जब हम बीमार रहते हैं, जो डिजीज का एक पीरियड रहता है, उस टाइम में हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है और बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालता है इलनेस। एंड उस टाइम में हम बहुत सारे ड्रग्स इन द सेंस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं अपने हेल्थ को सुधारने के लिए। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा। गॉड ने जो ये हम लोगों को एक बॉडी दिया है, आप लो डाउन योर हैंड्स, आप हाथ नीचे कर सकते हैं। भगवान ने जो हमें ये बॉडी दिया है,
ये बॉडी बहुत सारे सेल से बना है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन से पूरा हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम जनरेट होता है। तो हमें अगर अपने हम लोग अगर अपने सेल्स का केयर ले रहे हैं, चांसेस है हमारी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में अगर हम लोग को जानकारी है, तो चांसेस है हम लोग एक अच्छे लाइफ को लीड कर सकते हैं। सेम थिंग हमारे अंदर जान है और जानवर के अंदर भी जान है। आप लोगों को लगता है कि आजकल के शायद आप लोगों ने देखा होगा, बट मैक्सिमम जो रोड में घूमते हैं कुत्ता, उन लोगों को लगता है आपको उनको बुखार नहीं आता होगा क्या? आता होगा। उनको तबीयत खराब नहीं होता होगा क्या? होता होगा। वो लोग लेते हैं हमारे जैसा, उनको गैस्ट्रिक फील नहीं होता होगा क्या? देख होता होगा। वो लोग तो पॉलीथीन भी इधर से डाल के इधर निकाल देते हैं। तो क्या है ना, मेरे बोलने का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर जब भगवान हमें नीचे भेजते हैं, भगवान हमें एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग पावर है। हमारी बॉडी खुद अपने आप का डॉक्टर है, खुद रिपेयर कर सकता है, बट हम उसको उतना टाइम देते हैं क्या? शायद नहीं देते हैं। तो ये आपको सीखने को मिलेगा इस सेक्टर में। तो वेलनेस सेक्टर क्या है ना, वेलनेस सेक्टर नॉट ओनली इसके बारे में कि आपको मेडिसिन फ्री रहना है, ऐसे नहीं है। आपको इस सेक्टर में आप अपने माइंड को कैसे बेटर रख पाएंगे, आपका फिजिकल कंडीशन आप कैसे फील कर पाएंगे, आप अपने काम में आपको उतना स्पिरिट मिलता है क्या? आप जो भी सेक्टर में हैं, आप जो जॉब करते हैं, कुछ भी आपका बिज़नेस है, आपके अंदर वो एंथुसियाज़्म होना चाहिए। वो फिज़िकल लेवल में ना उतना स्पिरिट होना चाहिए कि आप चढ़ जाओ, कर जाओ, तो माने कुछ करके दिखा जाओ, उस टाइप का एटीट्यूड रहना चाहिए। एंड वेलनेस सेक्टर एक्चुअली ये इलनेस का पूरा अपोजिट है। माने दोनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं एक्चुअली। देन आप लोग अगर जब आपको कुछ हेल्थ चैलेंजेस आ रहे होंगे या कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रहा होगा, उस टाइम में एक्चुअली आप अच्छे से जो वेलनेस है इसका वैल्यू लगा सकते हैं। और ये एक हैबिट है। वेलनेस ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन आपको कुछ जबरदस्त मिल जाए, ऐसा नहीं है। ये एक हैबिट है जो कि हम रेगुलर बेसिस में किसी का हेल्प लेते हुए, एक कम्युनिटी के सपोर्ट लेते हुए अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ चूज करते हैं, एक हेल्दियर वी, आप हेल्दियर यू। तो माने हम लोग अपने हेल्दियर की तरफ बढ़ते हैं। ये है एक्चुअली वेलनेस। ये एक डिसीजन है, आप अपने अपने लिए ले रहे हैं, जो कि आप ये वाला स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे। हेल्थ हम लोग क्या है ना, हम लोग थोड़े कंफर्ट जोन में है, थोड़े आराम के साइड में है। तो इस साइड में अगर हम थोड़ा ज्यादा रहते हैं तो हम लोग डिजीज डेवलपिंग के तरफ, जो इलनेस के तरफ जाने का ज्यादा चांसेस है। वहीं पे वेलनेस के लिए हमें कुछ अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं, अपने अंदर कुछ बदलाव लाना है, कुछ मेहनत करना है। अदरवाइज इतना इजी नहीं है अच्छे हेल्थ को मेंटेन करना एंड वेलनेस के तरफ बढ़ना, ये इतना इजी नहीं है। आप अगर देखेंगे मैक्सिमम इलनेस सेक्टर में देखा जाता है कि पहले तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, फिर धीरे धीरे उसका सिम्टम मालूम पड़ेगा, फिर आप बीमार होंगे, फिर बहुत सारे लोगों को अनयूजुअल प्रीमैच्योर डेथ भी देखा जाता है। कम उम्र में, अपने एज से कम उम्र में लोगों का डेथ हो रहा है, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं। ये आजकल का माने हम लोग रेगुलर बेसिस में देख रहे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे वेट मैनेजमेंट के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग मुंह पेटोटा खाली को में भी, बहुत सारे लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आते हैं। बट हमें ये सब को ना अपने कोच को सरेंडर कर देना है। हमें ध्यान देना है वेलनेस की तरफ, हमें ध्यान देना है अच्छे आदतों को चेंज करने की तरफ, अच्छे आदत लाने की तरफ। अगर हम लोग अच्छा आदत लाते हैं, अपने अंदर कुछ अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, एजुकेशन को डेवलप करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, कुछ यहाँ से अगर अच्छा लग रहा है, कुछ नोट बनाना चाहते हैं तो लिखिए। आप जो लिखेंगे ना, उसको लिखने से आपके माइंड में और थोड़ा ज्यादा याद आएगा और थोड़ा आप ज्यादा दिन तक उसको और याद रख पाएंगे। एंड आप फिर टाइम मिलेगा तो उसको पढ़ के भी ना अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर पाएंगे। तो
वेलनेस के तरफ आपको आने के लिए आपको अवेयरनेस चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ग्रोथ रेगुलर बेसिस में कुछ कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए, तभी जाके आप हाई लेवल के एक वेलनेस को लीड कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया कि जब हम लोग की बॉडी एक न्यूट्रल कंडीशन में है, जो जिसको प्रॉब्लम आता है, मान लीजिए किसी को ब्लड शुगर इम्बैलेंस हुआ, नॉर्मल बंदा ही था ना पहले, पहले नॉर्मल लोगों को ही तो ये सारे प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है ना राजेश सर? जो नॉर्मल लोग हैं उनको ही तो प्रॉब्लम आता है ना। तो मान लीजिए बॉडी हमारा एक न्यूट्रल कंडीशन में है, न्यूट्रल कंडीशन में है, अभी यहाँ पे है, ये चॉइस कंप्लीटली हमारा है, हम इस तरफ लेंगे या इस तरफ लेंगे। आप अगर आपको जो साइड अच्छा लगे आप देख सकते हो, दोनों साइड माने हमारे लिए रास्ता ओपन है दोनों साइड के तरफ। अगर हमें ज्यादा हम लोग क्योंकि वेलनेस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इसके लिए ज्यादा वेलनेस के बारे में बात करेंगे। आपको अगर अच्छा हेल्थ को मेंटेन करना है, आपको रेगुलर बेसिस में एक्सरसाइजेस चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन, जैसे मैंने बताया सेल्यूलर न्यूट्रिशन की जरूरत है, आपकी बॉडी को जो नीड है उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, उसको आपको फुलफिल करते रहना है। वेलनेस एजुकेशन रेगुलर बेसिस में चाहिए, जैसे हम लोग यहाँ पे नॉट ओनली अबाउट न्यूट्रिशन नॉलेज देते हैं, हम लोग लाइफस्टाइल के बारे में सिखाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सोशल एनवायरनमेंट कैसे हम लोग उसका वेलनेस का केयर रखें, उसका हम लोग ध्यान रखते हैं। एंड हमारा बहुत कुछ एक मैंने क्या है ना, अच्छे अच्छे चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए। ये आप देख रहे होंगे शायद कि आप एक हेल्दी बॉडी किसको कहा जाता है? एक हेल्दी बॉडी जिसका स्लीप पैटर्न जबरदस्त हो, जिसका माइंड अच्छा रहे, जो लोगों के बारे में खराब ना सोचे, और माने उनका मूड बहुत बढ़िया रहो, एनर्जी लेवल सुपर्ब हो, उनको अल्कोहल की लत ना रहे। देन धीरे धीरे क्या होता है ना, धीरे धीरे ये डेवलप होता है, आप इसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं, आप कौन से आपकी बॉडी कौन से कंडीशन में है, एंड आप उसको कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, ये इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट रखें बाद में पढ़ भी सकते हैं। धीरे धीरे जब हमारी बॉडी रिएक्टिंग कंडीशन में आता है, तो उस टाइम में हमें थोड़ा बहुत ट्रबल फील होता है, थोड़ा बहुत हम भूलना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा दुखी होना स्टार्ट करते हैं, एंड धीरे धीरे हम लोग क्या ना अल्कोहल के ऊपर थोड़ा उसके ऊपर चले जाते हैं, बहुत कुछ ऐसे फील अच्छा फील नहीं करते हैं। फिर जब हम इंजर्ड के तरफ जाते हैं, ये बॉडी का कंडीशन है एक्चुअली, देन उस टाइम में हमारा स्लीप एक्चुअली डिस्टर्ब होता है, रेस्टलेस होते हैं हम लोग, हमें ज्यादा धीरे धीरे करके हम लोग ड्रग्स का मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, हमें हमारी बॉडी में पेन फील होता है, एंजाइटी टाइप का गुस्सा फील होता है, और फिर आता है इल, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, उस टाइम में ना हम सो पाते हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोग इस दौर से गुजर भी चुके हैं, मुझे लगता है, जहां तक मुझे पता है बहुत सारे लोग इस दौर से गुजर चुके हैं, जिस टाइम में हमें ना हम लोग एकदम से स्लीप नहीं ले पाते हैं, हमारी एंजाइटीज एक्सेसिव रहती है, और गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है, उस टाइम में डिप्रेशन का शिकार होते हैं, फिजिकली हम लोग इल फील करते हैं, और मैंने क्या ना बहुत सारे दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा फील नहीं करते हैं, हम हमेशा चिड़चिड़ा फील करते हैं, बॉडी में पेन तो हमेशा से रहता ही है। तो ये सारी चीजें हैं बॉडी का कंडीशन, हमारी बॉडी का कंडीशन। आप कौन से साइड में जाना चाहेंगे, आप चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। कौन से कंडीशन पे रहना चाहेंगे आप, कौन सा कंडीशन आपको पसंद है? मैं लास्ट में पढ़ने वाला हूँ कौन कौन क्या क्या चार्ट कर रहे हैं, उसको पढ़ने वाला हूँ। तो इलनेस एक्चुअली आता क्यों है? पहला जो इसका एक्चुअली ज्यादातर देखा गया है, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्यों होता है? जो हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिनका रहता है, आप लोगों को इसके लिए हम लोग बताते हैं कि अपने आप को मूव करिए, लाइफस्टाइल से हटिए, आप आके एकदम से बैठ जाते हैं घर पे, उससे उठ जाइए, और फिजिकल अपना जो फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। आपका ईटिंग बिहेवियर जो आप ओवर ईट करते हो, अपने न्यूट्रिशन का केयर नहीं लेते हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। देन आप अपने एनवायरनमेंट का भी केयर ले सकते हैं, जैसे कुछ भी आपके हाथ में जो कुछ भी है, आप तो पूरा अपने एटमॉस्फेयर अपने एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते,
बट कुछ तो कर सकते हैं ना, या कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हैं, जितना हो सके उतना करिए। कुछ लोगों को फील होता है कि मैं जेनेटिक, मेरे पापा मोटे थे, मैं मोटा हूँ, तो हम लोगों की पूरी फैमिली मोटी है, ऐसे किसी किसी को लगता है। आप लोगों को ध्यान देना है, अगर हम लोग मिलके सब बैठ के एक ही टाइप के लाइफस्टाइल में रहेंगे, एक ही टाइप का खाना खाएंगे, तो ये तो आना ही है। आप अगर अच्छे लाइफस्टाइल, अच्छे आदतों की तरफ बढ़ेंगे, तो चांसेस है आप जो अपना जेनेटिक जो फैक्टर है उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। मोटापा आने से इनफर्टिलिटीज आने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे लोगों को नींद ठीक से नहीं होता है, जैसे स्लीप एपनिया जिसको कहा जाता है, उस टाइप का भी प्रॉब्लम रहता है। कुछ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर सेल्स भी जनरेट होते हैं मोटापा आने से, लोगों को बॉडी में पेन फील होता है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, बॉडी में डायबिटीज का शिकार होते हैं, डाइजेस्टिव इश्यू रहता है, लोगों को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सारे चीजें हैं जो कि हमें प्रॉब्लम आ जाता है। अगर हम एक अच्छे लाइफस्टाइल को लीड करना चाहें, हमें अपने इमोशनल वेलनेस की तरफ ध्यान देना है, स्पिरिचुअल वेलनेस, ये सारा टॉपिक आपको एक्चुअली मिलने वाला है धीरे धीरे करके, एक एक करके। हमारे पूरे 30 डेज में ये कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। आप कैसे अपने कैरियर की तरफ ध्यान देंगे, सोशल अवेयरनेस आपका पास रहना चाहिए, फिजिकली आप फिट हैं, आपका इंटेलेक्चुअल वेलनेस की तरफ आप बढ़ रहे हो, ये सारी चीजों की तरफ आप को ध्यान देना है, तभी आप एक अपने हेल्थ को बेटर कर पाएंगे। तो ये आप नीचे जो कैप्शन दिख रहे हैं ना, कि health is the crown on the well person. Health is the crown on the well person's head that the ill person can see. So बंदा बीमार है, जो बंदे को प्रॉब्लम है, हेल्थ एक ऐसा एक ताज है जो अच्छे जो वेलनेस के तरफ जो हेल्दी पर्सन के सर पे है। एंड वो ये कौन फील कर पाता है, वो बंदा फील कर पाता है जो बीमार है। माने बोलने का मतलब है कि हमें अगर प्रॉब्लम आता है, तभी जाके हम अपने हेल्थ का वैल्यू करते हैं। हेल्थ का वैल्यू हम तब करते हैं जब हम ऑलरेडी अपने हेल्थ को खो देते हैं। तो आप लोग क्या करना चाहोगे? आप लोग अपने हेल्थ को खोने के बाद इसका वैल्यू करना चाहोगे, रिग्रेट करना चाहोगे, हाय काश मैं उस दिन ये कर लेती तो आज ये नौबत ना आता। माने ये सारा चीज आप करना चाहेंगे, या अभी से इसका केयर करना चाहेंगे? अगर आप अभी से इसका केयर करना चाहेंगे तो वेलकम टू वेलनेस सेक्टर। इस सेक्टर में आप लोग देख रहे होंगे थॉमस एडिसन, ये कौन है? आप चाहें तो गूगल में इनका सर्च भी कर सकते हैं। इनका कहना है कि फ्यूचर के जो डॉक्टर हैं, वो ह्यूमन बॉडी को ड्रग्स से, मेडिसिन से ट्रीट नहीं करेंगे, रादर वो क्योर करेंगे एंड प्रिवेंट डिजीज, जो बीमारियों को प्रिवेंट करेंगे विथ गुड न्यूट्रिशन। तो वी आर लकी कि वी आर इन राइट सेक्टर, राइट प्लेटफॉर्म। बस हमें डिसीजन लेना है एंड अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए जो भी आदतें हैं, जो हमें अपने कोच सिखा रहे हैं, उसको अडॉप्ट करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला है, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इलनेस माने वेलनेस बहुत एक्सपेंसिव है, इस सेक्टर में बहुत पैसा ले जाते हो आप लोग। यस, हम लोग लेते हैं ज्यादा पैसा, क्यों नहीं लेंगे? आपको अगर लगता है कि हाँ हम लोग एक्सपेंसिव साइड में है, वेलनेस इज एक्सपेंसिव, आप थोड़ा एक बार ट्राई करिए इलनेस, आप जाइए थोड़ा हॉस्पिटल विजिट करिए, देखिए कितना एक्सपेंसेस उसमें होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो पेन एक्सपेंसेस तो होता है, अब आजकल लोगों के पास पैसों की प्रॉब्लम ही नहीं है। लोग ऐसे ही आराम से अगर अभी हॉस्पिटल का बिल आएगा 1 लाख, तो जमीन भी बेच देंगे, अपना सारा जेवर बेच देंगे, बट हॉस्पिटल का बिल चुकता करना है 1 लाख। ऐसा कंडीशन है, लोगों का माइंडसेट ऐसा है। हॉस्पिटल में अगर कुछ चैलेंजेस आ गया, 2-4 लाख चाहिए, इमीडिएटली अरेंज हो जाएगा, बट माइंडसेट ही नहीं है अच्छा हेल्थ के तरफ। तो आपको एक जबरदस्त माइंडसेट चाहिए। आपको एक अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए आपको एक डिसीजन लेना है। आप अगर अभी ना लेंगे ना, तो आगे चल के डेफिनेटली आपको इलनेस का सामना करना पड़ सकता है। एंड इलनेस का सामना करने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, ये सारा चीज आपने ऑलरेडी देखा है। तो थैंक यू एवरीवन। कम टाइम में इतने बड़े चैप्टर को कवर करना एक्चुअली लगभग इम्पॉसिबल है, बट स्टिल मैंने कोशिश किया।
तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। आई होप कि आप सभी शायद इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे एंड अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए रेगुलर इस कम्युनिटी में प्लग इन होके रहेंगे।